बाबा से, मैया से, गोपियों से, राधा रानी से मेरा संदेश दे करके आ। कहीं मेरे वियोग में मेरी गोपिकाएं, मेरी मैया रो रही होगी, आंसू की धारा लग रही होगी, कहीं बाके नेत्र फूट न जाए। एक बार कह करके उनको समझा करके आ, मैं आऊंगा। और इतना कहते कहते मेरे प्रभु रोने लगे। एक एक याद आने लगे, वह ब्रज की गलियों की, कुंज गलियों की, यमुना के घाटों की, गौशाला की, एक एक गौ की याद आने लगी। मुरली की गेंद की सांस की याद करके रोने लगे। उद्धव जी बोले, कृष्ण रो मत, मैं तुम्हारे लिए वचन देता हूं कि कोई ब्रजवासी तुम्हारे वियोग में प्राण नहीं त्यागेगा। सबको समझा करके आऊंगा, आज ही जाऊंगा, शाम तक आ जाऊंगा, चिंता न करिए। पर उद्धव ऐसे नहीं। तब बोले, मेरा ही रथ लेकर के जा, मेरे पीले वस्त्र हैं वैसे वस्त्र पहन करके जा, क्योंकि मेरी शकल के सिवा गोपियां मेरी किसी को देखना नहीं चाहती हैं, इसलिए वैसे ही बन के जाओ। उद्धव जी रथ पर बैठे, पीले वस्त्र पहन करके चले। सज्जनों, शाम की बेला में पहुंचे। गौएं घास खा करके आई थी जंगल से, गौओं की धूली आकाश में छाई थी। कौन आया कौन गया ये किसी ने देखा नहीं, पर उद्धव जी जैसे ही गए, 4-5 लोग बैठे थे। उड़े भैया, ए भैया, यहाँ ये जसोदा मैया को घर कितकू है। लोग बोले, वाह, आज लगता है कोई आया है। भैया, आप पढ़े लिखे हो? उद्धव जी बोले, लो, वेदों के दिशाओं के पंडित हैं, हमारे जैसा तो कोई विद्वान है ही नहीं। ओ, पढ़े लिखे मूर्ख हैं आप। क्यों भैया? अरे आए हो तो पहले राम राम श्याम श्याम कहो, फिर अपना परिचय दो, फिर पता पूछो। उद्धव जी को पहला झटका लगा। बोले, भूल होगी भैया, जय श्री कृष्ण, मेरा नाम उद्धव है, कृष्ण का मित्र हूं, संदेशों लेकर के आया हूं बाबा नंद के और जसोदा के यहाँ, इसलिए मोकू घर बता दो। ब्रजवासी बोले, भैया ये गरम गरम जल की धारा देख रही है ना, दिस रही है ना, जाके घर से निकलियो, बाई के घर में प्रवेश कर जाओ। उद्धव जी चल पड़े। पर मन में शंका, भैया एक बात बताओगे, एक गरम गरम जल की संज्ञा मैया के और बाबा के घर से क्यों दी नहीं तुमने? अरे भैया, परदेसी कहा कहीं तोते। बात ये भैया, बा नंद के जसोदा की के लाला भयो कृष्ण नाम को एक कपटी कहां से चलवायो उद्धव। भैया बा को नाम तो अक्रूर, बहका करके ले गयो। बाई दिन से बागे मैया बाप रो रहे हैं, बिन के आंसू बहते चले आ रहे हैं। उद्धव जी का आधा ज्ञान बह गया। हे भगवान, ये बात है। जाकर के आवाज लगाई, मैया, ओ मैया। जैसे ही कृष्ण जैसी आवाज सुनी, तड़प करके उठ पड़ी, आ गया मेरा कन्हैया। मैंने तो कहा था कि एक न एक दिन मेरी याद में वो है आवे को। सब ब्रजवासी कहें कि वो तेरो लाला न है, पर मैं मानने को तैयार नहीं। खोला तो कृष्ण नहीं, आज भी ना आयो। रोने लगे। उद्धव बोले, मैया, मैं कृष्ण को मित्र हूं, मुकुबा ने संदेश लेकर के भेजो है। जब ये सुना कि मेरे कृष्ण भेजा है, मेरे कृष्ण का मित्र है, तो हृदय से लगा लिया। रात्रि में उनका स्वागत सत्कार करने के बाद में मैया जसोदा, बाबा नंद दोनों बैठ गए। सज्जनों, चर्चा प्रारंभ हो गई। जैसे ही चर्चा प्रारंभ भई, बाबा नंद ने प्रारंभ करी वसुदेव जी के यहाँ से, क्योंकि जानते हैं मैंने कृष्ण का नाम लिया तो आगे कोई चर्चा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए उद्धव मेरा मित्र, ठीक है ना? अरे वो मथुरा वासियों के लिए कितना सुख मिल गया, कंस मर गया। सब लोग यहाँ कहते हैं कि तेरे कृष्ण ने कंस को मार दिया, मेरा कृष्ण किसी को क्यों मारेगा? सभी लोग कहते हैं, मेरा हृदय फटता है। अरे दुनिया के लोग मरते हैं अपने कर्मों के अनुसार, कृष्ण किसी को नहीं मारता है, वो बड़ा दयालु है। मेरा कृष्ण तो बड़ा सरल है, यदि चींटी भी नीचे दब जाए तो वो चीख पड़ता था, वो कंस को क्यों मारेगा? दिष्ट्या कंसो हता पापः सानुगा स्वेन पाप्मनः साधूनां धर्मशीलानां यदूनां द्वेष्ट्यः सदा।
मेरा कृष्ण किसी को नहीं मारेगा। साधु अपनी समता के कारण वह प्रसन्न रहता है, दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण मरता है। पर उद्धव एक बात कहूं, चर्चा करते करते सबकी धीरे धीरे वो कृष्ण हमको याद करता है क्या? उसकी बड़ी याद आती है। अब उद्धव सांची सांची बात कहा कहूं, जब उसकी याद आती है तो गौशाला में जाता हूं, गौएं रोती हैं, मानो ये कहती हैं निष्ठुर कहीं के हमारे कृष्ण को कहां छोड़ के आए हो। मैं कहा गोपियां रोक लें, यही कहें बाबा तेरे हाथ में अपने कृष्ण को हमने दियो, कहां छोड़ के तू आए। जसोदा रोए। यमुना में नहाने के लिए जाऊं तो प्रत्येक घाट पर उस कृष्ण की याद आती है। जसोदा कहती नहाने को गयो, माखन मिश्री खा के नहा गयो, पकड़ के लाओ। वह प्रत्येक लहर में तरंग में कृष्ण की याद आए। वो गिरिराज उठाया, मेरे कृष्ण सब ब्रजवासी प्रसन्न हो रे बाबा, धन्य भाग्य तेरे जो तेरे घर पर ऐसो लाला भयो है। बादन मेरो हृदय गदगद है गयो, पर मोकू कहा पतो के जो मेरो लाला न है, इसलिए अब बाहर निकलूं गिरिराज जी की वह शिखर जब देखूं तो हृदय फटे, यमुना में जाऊं तो कृष्ण की याद आए। और याद करते करते नंद बाबा रोने लगे, मैया रोने लगी। वह आंसुओं की विशाल धारा जब सज्जनों उद्धव जी ने देखी तो भूल गए ज्ञान, कहां से उपदेश करूं, इनको क्या उपदेश करूं। अंत में श्रुतियों के पंडित ने विचार किया कि इनकी महिमा ही गा सकता हूं, क्या कर सकता हूं, इसलिए कहने लगे युवां श्लाघ्य तमौ नूनम देहिनामिहमानदा नारायणे खेल गुरौ यत्कृतामतिरीदृषि। हे बाबा नंद, हे मैया जसोदा, देहधारियों में यदि कोई महान है, कोई योग्य है, कोई प्रशंसनीय है तो वो तुम दोनों हो। इतने महान नारायण अखिल गुरु में तुम्हारी ऐसी मति, ऐसा प्रेम तो देहधारियों में मैंने किसी के अंदर नहीं देखा। तुम बंदनी हो, पर फिर भी संदेशा दे रहे हैं। इसलिए देखो बाबा नंद, हे मैया, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं, वह जिस कृष्ण को आप पुत्र मानते हो वो किसी का पुत्र नहीं, वो किसी की माता नहीं, वो किसी का अपना नहीं, पराया नहीं, उसके कोई नहीं होगा। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादया नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। उसके कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मरण नहीं, उसके माता पिता नहीं, पुत्र नहीं, भार्या नहीं, वो तो मुक्त है। वह तो परमात्मा ज्योति है, ज्ञान है, प्रकाश है, वो किसी का नहीं और सबके अंदर है। बारूधव, तेरा ज्ञान मैं समझ सकता हूं, यशोदा नहीं, क्योंकि ये मां है। और किसी ज्ञानी के लिए कोई जाकर के ज्ञान का उपदेश करे, उस उपदेश जो सुन रहा है उसको जोड़ की प्यास लग रही हो और वो कह रहा है मुझे पानी पिलाओ, ज्ञानी कहे चित जल पावक गगन समीरा। अरे तेरे प्राण है तब तक तेरे अंदर जल, धरती, आकाश, अग्नि, ये सब कुछ रहेगा। तो क्या ज्ञानी के ज्ञान उपदेश से प्यासे की प्यास बुझ जाएगी? जब तक शीतल जल की धारा उसके कंठ से नीचे नहीं जाएगी उसकी प्यास बुझने वाली नहीं है। तू सत्य कह रहा है, वो निर्गुण है, निराकार है, पर हमारा सामरा सलोना तो हमारे चित्त में बसा है। जब तक उसको हम नहीं देख लेंगे तब तक हमारी प्यास बुझने वाली नहीं है। अखियां हर दर्शन की प्यासी, जब तक वह कृष्ण दिखाई नहीं दे जाएगा तब तक शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए सब उसके वियोग में बैठे हैं। इतना कहकर के नंद जसोदा रोने लगे और इस प्रकार से रात्रि व्यतीत हो गई। सुबह जमुना स्नान करके उद्धव जी चले आ रहे थे। प्रत्येक गोपी ने आज चौक पूरा वास्तु पूजन किया, दीपक बाहर रखा, दही मत रही हैं। वो परीक्षित ध्यान कर उस दही की घरघराहट से दिशाओं का अमंगल मिट रहा है। अरे ये तो बिल्कुल बोल नहीं रहा है। एक बोली उसी जैसा चेला कोई तीसरा है।
तम वीक्ष्य कृष्णानुचरं व्रजस्त्रियः प्रलम्ब बाहुं नवकञ्जलोचनं पीताम्बरं पुष्करमालनं लसन् मुखारविंदम मणिमृष्टकुंडल। वैसा ही जैसा है कृष्ण नहीं, पर उस जैसा ही कोई है कि गमारनी गोपिकाएं जो अपने कभी कभी बच्चों के मोहड़े के लिए, अपने मोहड़े के लिए जिस वस्त्र से पहुंचती हैं उस वस्त्र को नीचे बिछा दिया, पर वो प्रेम का है। उद्धव के बैठते ही ज्ञान तो समान प्रेम उपजने लगा। एक बड़ी बहन, इनसे बात करने से क्या लाभ है? ओ यदुपति ने ब्रजपति बाबा नंद की सूचना लेने को भेजो है। अरे संसार के लोग बड़े विचित्र हैं। भूखे व्यक्ति को कोई भोजन खिलाए, खाने के बाद नहीं देखता कि खिलाने वाला कैसा है। अरे जब विद्यार्थी अध्ययन करता है तो गुरुजी से अध्ययन करने के बाद चला जाता, लौट के नहीं देखता गुरु कैसे हैं। ब्राह्मण दक्षिणा लेकर के फिर यज्ञ मंडप में नहीं देखते कि यजमान कैसा है, यज्ञ में कैसे काग्र हैं, फिर नहीं देखते हैं। ऐसे ही उसने हमसे प्रेम किया, हमको छोड़ करके चला गया। इतने में भौरा आ गया और भौरा भिन भिन करने लगा। गोपियों ने कटाक्ष करके गीत गाया, भ्रमर गीत। ए मैं तो भौरे दूर रहना, हमारे निकट आकर के चरण मत छूना, क्योंकि तुम्हारे चरण छू करके हमको मनाने के लिए आया। तू काला वो कृष्ण काला, इसलिए हमारे से दूर रहना। मधुपुकी तव बंधो मास प्रसंग्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुम सुमश्रुभिर्न बातु मधुपतिस्तन्माननीनां प्रसादम् यदु सदसि विडम्यं यस्य दूतस्तुमी दृक्। एक कपटी भौरे, तू काला वो कृष्ण काला, इसलिए हमारे पैर को मत छूना। मास प्रसांग्रम सपत्न्या, क्योंकि तुम्हारे शत्रु का मित्र है, इसलिए हमारा भी शत्रु है। हम जली हैं, जले पर नमक छिड़कने का काम मत कर, क्योंकि हमने जो कष्ट सहन किया वे परमात्मा किसी को न दे। इसलिए बिल्कुल तेरी मूंछ से जो रस लगा है फूल का, वो हमको और जला रहा है, कुब्जा से वो मिला होगा। इसलिए हे सडंगरे डोड़े पशु, हमारे निकट मत आना। एक बड़ी उसकी चर्चा बंद करो। एक गोपी बोली, बहन कैसे चर्चा बंद करें? सकृत अधर सुधाम स्वाम मोहिनी पायत्वा। जिसने एक बार उसकी मोहिनी सामरी सलोनी सूरती को निहारा है वो मर सकता है, पर इसको भूल नहीं सकता है। कैसे भूल जाए? एक गोपी बोली, बहना एक बात कहूं, ये तो युगों युगों से कपटी था। हम ही ने उसके प्रेम जाल में अपने सब कुछ सुख गंवाए दी ने। इसलिए आज से नहीं, ये राम था, मैंने सुना है। बोले मृगयोरव कपीन्द्रम बिभ्यधे लुप्त धर्म स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजितः कामयानां बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद्ध्वांचवधियस् तदलमसित सख्यैर्दुस्त्यजस्तत्कथार्थ। आड़ी बहना, एक बेचारा ओ भैया था, अब जाने का किया, दूसरे भैया से मिलकर के उसको मरवा दिया। वो बेचारा, उसका नाम था बाली। ओ छोटा भैया तवा का सुग्रीवा के पक्ष में हो गया, क्योंकि उसका स्वार्थ निकल पड़ा। इसलिए अपनी घरवाली की खोज करवाने के लिए जाने एक से मित्रता करके दूसरे को मरवा दिया। भाई भाई के झगड़े में टांग अड़ा दी जाने जाके। एक बोली, बहना वो तो जो है सो है, एक आई ब्याह करवाने के लिए, स्त्री मकृत विरूपां स्त्रीजिता कामयानाम, एक सुपर्णखा नाम की देवी आई, न तो ब्याह किया न करने लायक छोड़ा, उसके नाक कानी कटवाए दे। नहीं पसंद थी मना कर देता। नंबर एक का कपटी है। एक बोला, सुन त्रेता की बात नहीं, मैं तो सतयुग की बता रही हूं। द्वापर में तो ये छलिया नंबर एक, त्रेता की कथा सुन, सुना दे तो अब सतयुग की सुन। एक बामन बन गया बेचारा, एक धार्मिक राजा था जिसका नाम बलि है। तो
एक में जाकर के सब कुछ वासे छीन लिया, बांध करके डाल दिया। नम्बरे का कपटी है, सब काम जाके बेकार है। इसलिए नम्बरे का छलिया है, हमको नहीं सबको छलने का काम ये करे। जाको नाम जो सने कोई बर्बाद है जाएगा ना। भलो कुलीन कोई आदमी हो, जाकी कथा होए कानन में उंगली डाल करके वहां से निकल जाओ। जाकी सत्संग होए, चर्चा होए, बास वहां से उठ जाओ, भाई में भलो है। जिसने जाकी कथा सुनी उसी का बट्टा धार हो गया। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्र सकृत धन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा। एक बूंद भी कानों में कथा पड़ गई उसी का बट्टा धार। कोई भला आदमी इसकी कथा सुनता है बिना? तू बता, आज तक तुमने किसी को देखा? अधिक कंस अपना कितना बड़ा राजा, इसीलिए तो सवेर करता था वो, क्योंकि बड़ा घर का था वो। अरे केवल भिखमंगे जिन पे कुछ नहीं है, वृक्षों के नीचे डेरा पड़े रहते हैं, कमंडलू हाथ में लेकर के, केवल वही बाबा जी इनकर इसकी कथा सुनते हैं और कोई नहीं। द्वंद्व धर्मा विनष्टा, जो कथा सुनता है उसके द्वंद्व धर्म सब मिट जाते हैं, बर्बाद हो जाता है। गोपियों की प्रेम की भाषा देखिए, माने एक बूंद कथा की जिसके कानों में पड़ गई उसके सब द्वंद्व धर्म मिट जाते हैं। केवल इसी को भजता है। परम सौभाग्यशाली तो वही है जिसने केवल इसको अपना लिया है, पर प्रेम में उल्टी भाषा बोल रही है। बोरा था वो उड़ गया, एक बोली ले और कर ले बात। वैसे वो कभी आऊ जा तो कितनी बार तेरे से कही कि बाकी चर्चा मत कियो करो, कियो तो बढ़िया बढ़िया चर्चा करो। अब वो जाकर के भौरा कहेगा वो कभी जीवन में लौट के नहीं आएगा। गोपियां बोली हे भैया तेरे हाथ जोड़े, पैया पड़े, हम तो बड़ी परेशान हैं, न जाने कहा का कई दिन लौट के आ जाओ। भौरा पुनः फिर लौट के आ गया, फिर चर्चाएं होने लगी। उद्धव जी ये दृश्य देख रहे थे। इसलिए सज्जनों, आज उद्धव जी ने भक्ति की आचार्य कह करके संबोधित किया। तब बोल पड़े, देवियों संदेशा लेकर के आया हूं। बोले हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा। अरे उद्धव हमारे ताई का लिखो है, हमको सुनाओ ना। प्रत्येक गोपी आज अपने अपने संदेश से कौन सुन रही है। भगवान का संदेशा उद्धव जी कह रहे हैं। भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना कुचित, यथा भूतानि भूतेषु खं वावग्निर्जलम मही। हे देवियों, हे गोपिकाओं, मैं तो प्रत्येक वस्तु में समाया हुआ हूं। जैसे प्रत्येक देहधारी के अंदर पंच महाभूत हैं, जैसे कि प्रत्येक इंद्रियों में मेरा रूप है। मुख बोल रहा है वो मेरा रूप ही बोल रहा है, हाथ उठ रहा है मेरी सत्ता है। इसलिए मैं हर जगह समाया हुआ हूं, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। तुम हर तरफ मुझे भजो। गोपियां कहती हूं उद्धव तहा कि निशा स्मरति या सुतदा प्रियाभिर। क्या हुआ है, रास की रात्रियां पुनः देखने को मिलेंगी। उद्धव जी ने यहां वेदांत का प्रवचन दिया। वह निर्गुण है, निराकार है, सब जगह समाया हुआ है। कटाक्ष करने लगी गोपिकाएं। उद्धव अब आगे मत कहना, तू कहता है वो बिना पैर का है, बिना हाथ का है। जब बिना पैर का है तो गौएं तूने चराई, जंगल में तू दौड़ा। उसके हाथ नहीं तो गिरिराज तूने उठाया, आंख नहीं तो हमने काजर लगाया, उनकी आंखों में तेरी आंखों में लगाया। उसके यदि कहीं मुख नहीं है तो माखन चुरा चुरा के तूने खाया। इसलिए हमारे ब्रह्म के कृष्ण के हाथ पैर मत तोड़। तेरी विद्वता तुझे स्वीकार हो, पर हमारे कृष्ण के अंगों को न तोड़। आंखन में अंजन दियो, गोवर्धन लियो हाथ, नंद जसोदा कुंवर है, कहो कान ब्रजनाथ। कल जाकर के उपदेश करके आ गया। अपनी छाती पर तूने हाथ नहीं रखा,
कि जो पुत्र के वियोग में रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। जमुना में कितनी बार डूबने के लिए वो नंद और यशोदा गए, पर हमने सबने उनको बचा लिया। उनसे जाकर के कह दिया कि उसके कोई माता पिता नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई अपना नहीं, पराया नहीं। तूने एक बार नहीं सोचा कि उस वृद्ध माता पिता की हृदय पर, छाती पर कितना कष्ट होगा, कैसा घाव लगेगा। तेरी विद्वता तुझे मुबारक हो, पर ऐसा मत कर उद्धव। हम ब्रजवासियों की छाती पर तू घाव मत डाल। हमारा कृष्ण तो वह सामरा सलोना है, वो तो प्रत्येक गली में घूमा है, माखन खाया है। तेरा ब्रह्म निर्गुण होगा, पर हमारा तो वह सगुण साकार सामला श्याम सुंदर है। उद्धव जी प्रेम में पग गए, रसज्ञ बन गए, राधा जी से मिले। साफ से गए थे लोटा बाट, 7 महीने व्यतीत हो गए सज्जनों। आज ज्ञान के चद्दर को गोपियों ने नीचे बिछाया, उद्धव जी को लिटा दिया और प्रेम का चद्दर ऊपर से उड़ा दिया, परम रसज्ञ बन गए। ऊधो सूधो है गयो, सुन गोपिन के बोल। ज्ञान बजाई डुम डुमी, सो प्रेम बजायो डो। आज ज्ञान फीका पड़ गया, प्रेम बलवान हो गया। ऊधो सूधो है गयो, लगी वृंदावन धूरी। गोपिन गुण वर्णन लग्यो, कृष्ण गुणन गयो भूल। अब तो केवल गोपियों के गीत गा रहे हैं श्री उद्धव जी महाराज। यहां से चल पड़े सज्जनों, और जैसे ही मथुरा आए कृष्ण को डांटने लगे। पर मेरे प्रभु के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों गोपिकाएं, एक गोपी के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों कृष्ण दिखाई देने लगे। चरणों में गिर गए। क्या लीला है कृष्ण? बोले तुमको रसज्ञ बनाने की लीला है। सज्जनों, जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन पचता है, उसकी धातु बनती है। ऐसे ही आत्मा का भोजन ज्ञान है। ज्ञान जब पचता है तो उसका नाम है प्रेम। इस सांसारिक प्रेम की चर्चा नहीं है। जिस प्रेम में वासना हो वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो भगवान का विशुद्ध रूप है। इसलिए भोजन प्राय लोगों को पचता नहीं है, और विशेष करके गरिष्ठ अधिक पदार्थ हो तो नहीं पचेगा जल्दी। ऐसे ही ज्ञान पचता नहीं है। यदि ज्ञान पच जाए तो उस ज्ञान पचने का जो द्रव्य धातु बनती है उसका नाम प्रेम है। इसलिए आज उद्धव प्रेमी बन गए हैं और चरणों में गिर गए। एक ही स्तुति गाई है, बोले आशा चरण रेण, आशा महो चरण रेणु जुसाम श्याम। वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सधीना। या दुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा। भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्मृग्याम्। बस प्रभु मेरी एक ही प्रार्थना, एक ही इच्छा है। क्या? बोले केवल आप इतनी कृपा कर दीजिए, मुझे ब्रज की रज बना दीजिए। इन गोपियों के शरण पड़ेंगे, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। रज नहीं बन सकता, आप मुझे वृक्ष बना दो। वृक्ष नहीं बन सकता, गुल्मलतौ सधीना, आप औषधि बना दो। इन गोपियों के पेट में कभी न कभी तो दर्द होगा। वैद्य के यहाँ जाएंगी, मैं औषधि के रूप में विराजमान होऊंगा। वैद्य लोग घोंट करके इन गोपियों को मुझे पिला देंगे। इन गोपियों के हृदय में आप विराजमान होंगे। वहां जाकर के मेरा जैसे ही सानिध्य मिलेगा, मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। इसलिए आप मुझे कुछ ब्रज का बनाओ। बंदर, बछड़ा, पत्थर, वृक्ष, औषधि, जो बनाओ वो ब्रज का बनाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसके बाद सज्जनों यहाँ पर वर्णन करते हैं, महाराज जरासंध ने आक्रमण कर दिया, और जैसे ही जरासंध ने आक्रमण किया, भगवान ने इसको परास्त कर दिया। एक बार नहीं, 17 बार हार गया दाऊ दादा के द्वारा। भगवान ने कहा दाऊ दादा याकू मारियो नहीं। क्यों? बोले यदि याकू मार दियो तो गुफा गुफा में खोज के असुरों को मारना पड़ेगा, ये सबको बटोर के ले लाता जाएगा, हम बैठे बैठे मारते रहे। महाराज 18 बार तो ब्राह्मणों को आचार बनाया, और
कहा बाद में ऐसा मंत्र जपना जिससे मैं द्वारका जिससे मैं मथुरा के कृष्ण से जीत जाऊं। ब्राह्मण बोले असंभव, वो तो अजय हैं, वो कभी परास्त होते नहीं। जरासंध बोला लौट के सबकी गर्दन काट दूंगा। ब्राह्मण रोने लगे, अब क्या करें प्रभु, आप तो ब्राह्मण वत्सल हैं, दयालु हैं, करुणा के सागर हैं, एक बार हमारे लिए हार जाओ। भगवान बोले वह भी स्वीकार है। लड़ने के लिए जरासंध आ रहा था, एक आतंकवादी भारत में शरण लिए था। भागवत में लिखा, अन्य उपनिषद इतिहास में देखा जाए तो यूनान से आया था काल्यवन, जरासंध उसको शरण दिए था। 3 करोड़ मलेच्छों को लेकर के आतंकवादियों को रह रहा है। अब पहले यही आ गया। भगवान ने विचार किया मेरे द्वारा तो मरेगा नहीं, पर मुचकुंद की दृष्टि से जल के राख हो जाएगा। बोले दाऊ दादा डर लग रहे हो, मैं तो भागूंगो रण ते। ओ लाला भगियो नहीं, मैया को दूध ले जा जाए बगो, पर मैं तो भागूंगो। रण छोड़ के भागे, रण छोड़ नाम पड़ गया और सीधे जाकर के धौलपुर नाम के मंडल में जहां मुचकुंद तपस्या कर रहा था, सीधे जाकर के महाराज उन्हीं को जगा दिया, अपनी पीतांबर उसको उड़ा दी, इसी में जाके लात मारी, उसकी जो दृष्टि पड़ी जल करके महाराज काल्यवन राख हो गया। भगवान द्वारकाधीश ने, भगवान मथुराधीश ने दर्शन दिए मुचकुंद के लिए। तब यहां से मुचकुंद बद्रीनारायण के लिए चले गए और श्री गोविंद मेरे मथुरा की ओर बढ़े। जरासंध सामने आ गया।